एक आखिरी सवाल। एक मित्र ने पूछा है कि यदि प्रकृति में घटनाएं होती हैं और पुरुष में भाव, तो क्या जब कोई सिद्धि को प्राप्त हो जाता है और अनुभव कर लेता है अपनी पृथकता को, तो उसके शरीर में दुख और मन में पीड़ा बंद हो जाती? इसे थोड़ा समझना पड़े। पहली तो बात ये समझना पड़े कि दुख और कष्ट का फर्क। अगर आपके पैर में कोई कांटा चुभाए तो दो घटनाएं घटती। एक घटना है कष्ट। कष्ट का अर्थ है कि आप अनुभव करते हैं कि पैर में पीड़ा हो रही। मैं जान रहा हूं कि पैर में पीड़ा हो रही। आप जानने वाले होते। पीड़ा पैर में घटित होती, आप देखने वाले होते, आप साक्षी होते। इसका ये मतलब नहीं कि आप साक्षी होंगे तो कोई आपके पैर में कांटा चुभाए तो आपको पीड़ा नहीं होगी। इस भ्रांति में आप मत पड़ना। पीड़ा होगी, कष्ट होगा, क्योंकि कांटा का चुभना एक घटना है, लेकिन दुख नहीं होगा। इस फर्क को ख्याल में लेना। दुख तब होता है जब मैं कष्ट के साथ अपने को एक कर लेता हूं। जब मैं कहता हूं कि मुझे कोई कांटा चुभा रहा है, तब दुख होता है। पैर को कोई कांटा चुभा रहा है, मैं देख रहा हूं, तब कष्ट होता है। इसलिए जीसस को भी जब सूली लगी तो उनको कष्ट हुआ है, दुख नहीं हुआ। कष्ट तो होगा, कष्ट तो घटना है। कष्ट का तो मतलब ही इतना है कि इसका तो मतलब है कोई मेरा पैर काटे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा पैर किसी ने काटा। कोई मेरा पैर काटेगा तो मुझे पता चलेगा कि पैर किसी ने मेरा काटा। वो एक घटना है। और पैर के काटने में जो पैर के तंतुओं में तनाव और परेशानी होगी, वो मेरे अनुभव में आएगी कि परेशानी हो रही। अगर मैं ऐसा समझ लूं कि मैं कट रहा हूं पैर के कटने में, तो दुख होगा। तो दुख है कष्ट के साथ तादात्म्य, कष्ट के साथ एक हो जाना। इसलिए ज्ञानी को दुख नहीं होगा, कष्ट तो होगा। और एक बात मजे की है कि ज्ञानी को आपसे ज्यादा कष्ट होगा। आप तो दुख में इतने लीन हो जाते हैं कि कष्ट का आपको पूरा पता ही नहीं चलता। ज्ञानी को तो कोई दुख होगा नहीं, इसलिए कोई लीनता भी नहीं होगी। वो तो सजग होकर देखता रहेगा। उसकी संवेदनशीलता बहुत गहन होगी, आपसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसका तो मन बिल्कुल दर्पण, सब साफ साफ दिखाई पड़ेगा। आपको तो कष्ट दिखाई ही नहीं पड़ पाता, उसके पहले ही आप दुख में डूब जाते हैं। तो आपका तो पूरा चैतन्य धुएं से भर जाता है दुख के, इसलिए आपको कष्ट का ठीक ठीक बोध नहीं हो पाता। आप तो रोना धोना चिल्लाना शुरू कर देते, उसमें आप अपने को भुला लेते। लेकिन ज्ञानी न तो रो रहा है, न धो रहा है, न चिल्ला रहा है, न कोई धुआं है उसके भीतर। उसका मन तो पूरे जो हो रहा है उसे जान रहा है। वो कष्ट को उसकी पूर्णता में जानेगा। आप कष्ट को पूर्णता में नहीं जान पाते, क्योंकि दुख की छाया कष्ट को ढांक लेती। शायद हमने इसीलिए दुख में डूब जाना आसान समझा है। उससे कष्ट से बचने का वो एक उपाय है। समझे, आपके घर में कोई मर गया, पत्नी मर गई, आप रोए मत, साक्षी भाव से बैठे रहें, तो आपको कष्ट का पूरा अनुभव होगा। वो आपके रोए रोए में अनुभव होगा, आपके रग रग में अनुभव होगा, आपके एक एक कोष्ठ में वो पीड़ा अनुभव होगी। क्योंकि पत्नी का मरना सिर्फ पत्नी का मरना नहीं है, आपका कुछ अनिवार्य हिस्सा भी साथ में मर गया। पत्नी और आप अगर 40 साल साथ रहे थे तो बहुत दूर तक एक हो गए थे। आपके दोनों के शरीर ने बहुत तरह की एकता जानी, वो एकता एक दूसरे के शरीर में व्याप्त हो गई। जब पत्नी मर रही तो सिर्फ पत्नी का शरीर नहीं मर रहा, आपके शरीर में भी पत्नी के शरीर का जो अनुदान था वो बिखरेगा और विनष्ट होगा, वो जाएगा। बड़ी कष्ट होगी, रोआ रोआ रग रग में पीड़ा होगी। लेकिन आप छाती पीट कर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी पत्नी मर गई, और लोग आपको समझा रहे हैं और आप समझ में नहीं आ रहे। इस सब में आप कष्ट से बच रहे हैं। ये तरकीब है। इस रोने धोने में आपको जो कष्ट अनुभव होता, जो उसकी तीव्रता छिद जाती छाती में भाले की तरह,
वो नहीं चलेगी। आप रो धो के वक्त गुजार देंगे तब तक कष्ट विसर्जित हो जाएगा। इसलिए बड़े होशियार लोग हैं, जब किसी के घर कोई मर जाता है तो बाकी लोग आके उनको बार बार रुलाते, वो बड़ा कारगर, वो करना चाहिए। फिर कोई बैठने आ गया, फिर आप रोने लगे, और 2-3 दिन के बाद तो हालत ऐसी हो जाती है कि आपको अब रोना भी नहीं आ रहा, और कोई बैठने आ गया तो आप फिर रो रहे। महीने 15 दिन में लोग आपको इतना थका देते हैं रुला रुला के कि अब आपका मन होने लगता है कि अब मरने से इतना कष्ट नहीं हो रहा किसी के जितना तुम्हारे आने से हो रहा, अब तुम बंद करो। जब ऐसी घड़ी आ जाती तभी लोग आना बंद करते। इस बीच महीने भर में जो कष्ट की महान घटना घटी थी वो आपको दिखाई नहीं पड़ती। आप इस रोने की मूर्छा में सब विसर्जित कर जाते। अगर आप साक्षी भाव से बैठे तो आपको लगेगा पत्नी ही नहीं मर रही, आप भी मर रहे हैं। जब भी कोई प्रिय मरता है तो आप भी मरते, क्योंकि आपका शरीर उससे न मालूम कितने कितने रूपों में जुड़ गया था। आप एक हो गए थे, आपको कुछ टूट रहा है, अंग हाथ पैर कट रहे हैं आपके, वो पूरा कष्ट आपको अनुभव होगा। तब आपको बड़ी चीजें साफ होंगी, तब आपको ये भी पता चलेगा कि पत्नी के मरने से कष्ट नहीं हो रहा है, पत्नी के साथ जो मोह था उस मोह के टूटने से कष्ट हो रहा है। ये सवाल पत्नी के मरने का नहीं है, क्योंकि मैं भी मर रहा हूं, उसके साथ जुड़ा था, अब मेरा हिस्सा एक टूट जाएगा, सदा के लिए खाली हो जाएगा, जिसको शायद भरना संभव नहीं होगा। उससे दुख, उससे कष्ट हो रहा है। लेकिन कष्ट से बचने के लिए हमने बेहोश होने की बहुत सी तरकीबें निकाली। उसमें सबसे गहरी तकलीफ यह है कि हम आच्छादित हो जाते हैं, कष्ट तादात्म्य कर लेते हैं और विचलित होने लगते हैं भीतर। उस विचलित अवस्था में बाहर का कष्ट गुजर जाता है और हम उसे सह लेते हैं। ज्ञानी को कष्ट बिल्कुल साफ होगा, क्योंकि वो किसी तरह के दुख में नहीं पड़ेगा, न तो उसके मन पर कोई भी कष्ट का बादल घेर के उसे डुबाएगा नहीं, उसे कष्ट बिल्कुल साफ होगा। इसे हम ऐसा समझें कि आप बहुत विचारों से भरे बैठे हैं, रास्ते पर किसी के मकान में आग लग जाए, शोरगुल मच जाए तो भी आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप ध्यान में बैठे हैं बिल्कुल शांत। एक सुई भी गिर जाए तो आपको सुनाई पड़ेगी, एक सुई भी गिर जाए तो आपको सुनाई पड़ेगी। जैसे ही कोई व्यक्ति गहरे ध्यान को उपलब्ध होता है तो जरा सी चीज भी शरीर में हो जाए तो उसे पता चलेगी, कष्ट उसे होगा लेकिन दुख नहीं होगा। दुख का होने का अर्थ है कि वो कष्ट से अपने को जोड़े तभी होता है। जब आप कष्ट से अपने को न जोड़े तो दुख नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें, अध्यात्म की यात्रा पर चलने वाले कुछ लोग इससे उल्टा काम करने लगते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उनको कष्ट भी न हो। कष्ट न हो तो उसकी तरकीब दूसरी है, उसकी तरकीब है शरीर को धीरे धीरे जड़ बनाना। चैतन्य को सजग नहीं करना, साक्षी को नहीं जगाना, शरीर को जड़ बनाना। अगर आप काशी जाते हैं तो वहां आपको कांटों पर सोए हुए लोग मिल जाएंगे, आप बड़े चकित होंगे, आपको लगेंगे बेचारे कितने ज्ञान को उपलब्ध लोग, कैसा परम ज्ञान उपलब्ध हो गया कि कांटों पर पड़े हैं और कोई दुख नहीं हो रहा। कोई ज्ञान को उपलब्ध होकर कांटों पर पड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन कांटों पर पड़ने का अभ्यास कर लिया जाता है। अभ्यास कर लेने के बाद कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि शरीर जड़ हो जाता है। अगर आप एक ही जगह रोज सुई चुभाते रहें तो आज जितनी तकलीफ होगी कल कम होगी, परसों और कम होगी। आप रोज अभ्यास करते रहें, 1-2 महीने बाद आप सुई चुभाएंगे और बिल्कुल पता नहीं चलेगी। तो आप कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो गए, सिर्फ 2 महीने में आपने शरीर को जड़ कर लिया। उस जड़ता के कारण अब आपको कष्ट भी नहीं होता। ध्यान रहे, दुख न होना तो एक क्रांतिकारी घटना है, कष्ट न होना शरीर के मुर्दा बना लेने का प्रयोग। तो आप चाहें तो शरीर को मुर्दा बना ले सकते, बहुत से उपाय जिनसे शरीर जड़ हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी संवेदना कम हो जाती। संवेदना कम हो जाती तो कष्ट नहीं होता, कष्ट नहीं होता तो दुख आपको होने का कोई कारण नहीं रहा, क्योंकि दुख होने के लिए कष्ट का होना जरूरी था।
लेकिन आपने कष्ट का दरवाजा बंद कर दिया तो अब दुख होने का कोई कारण नहीं रहा। लेकिन आप जरा भी नहीं बदले, आप वही के वही हैं, आपकी चेतना नहीं बदली। अगर आपको कष्ट पहुंचाया जाए नए ढंग तो आपको दुख होगा, क्योंकि भीतर कोई साक्षी पैदा नहीं हो गया। ये धोखा है अध्यात्म का। शरीर को जड़ बना लेना धोखा है अध्यात्म का। चैतन्य को और चैतन्य कर लेना असली अध्यात्म है। लेकिन जितना आप चैतन्य को और चैतन्य करेंगे और साक्षी बनेंगे, उससे आप कष्ट से छुटकारा नहीं हो जाएगा। सच तो ये है, आपको बहुत से नए कष्ट पता चलने लगेंगे जो आपको पहले कभी पता नहीं चले, क्योंकि पहले आप जड़, अब आप और संवेदनशील हो रहे हैं, आपको और कष्टों का पता चलेगा। लेकिन कष्ट आपसे दूर होंगे, आप कष्टों से दूर होंगे, दोनों के बीच एक फासला, एक डिस्टेंस होगा, और आप देखने वाले होंगे, आप भोक्ता नहीं होंगे। बस साक्षी जग जाए और भोक्ता खो जाए। आप ये मत सोचना कि आप जब कृष्ण के पैर में किसी ने तीर मार दिया तो उन्हें कोई कष्ट न हुआ होगा। आपसे बहुत ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि कृष्ण जैसा संवेदनशील आदमी खोजना बहुत मुश्किल है। वो कृष्ण कोई जड़ व्यक्ति नहीं थे, नहीं तो उनके ओंठों से ऐसी बांसुरी और ऐसे गीत पैदा नहीं हो सकते। बहुत कोमल, बहुत संवेदनशील, बहुत रसपूर्ण। तो जिसके ओंठों से बांसुरी पर ऐसे गीत पैदा हुए और जिसके शरीर की कोमलता और सौंदर्य ने न मालूम कितने लोगों को आकर्षित किया और प्रेम में गिरा लिया, आप ये मत सोचना कि जब उसके पैर में तीर चुभा होगा तो उसे कष्ट नहीं हुआ होगा। कष्ट तो पूरा होगा, आपसे बहुत ज्यादा होगा, लेकिन दुख बिल्कुल नहीं होगा। वो देखता रहेगा जैसे किसी और के पैर में तीर चुभा हो, ऐसा ही वो इसे भी देखता रहेगा। भीतर कुछ भी हलचल न होगी, भीतर जो स्थिर था वो स्थिर ही रहेगा, भीतर जो चेतना जैसी थी वैसी ही रहेगी। इस तीर से शरीर में फर्क पड़ेगा, शरीर खबर देगा, मन के तंतु कपेंगे, मन तक खबर पहुंचेगी, लेकिन चेतना अलिप्त, असंग, निर्दोष, कुंवारी ही बनी रहेगी। ये हमारे ख्याल में न होने से बड़ा उपद्रव हुआ है, इसलिए हम जड़ हो गए लोगों को आध्यात्मिक समझते हैं। और जड़ता पैदा कर लेने में न तो कोई कुशलता है, न कोई बड़े गुण की बात है। इसलिए अक्सर बहुत बुद्धिहीन लोग भी आध्यात्मिक होने की तरह पूजे जाते हैं। वो कोई भी जड़ता का काम कर ले। गांव में गुजरा एक आदमी 10 वर्ष से खड़े हुए और कोई गुण नहीं, बस खड़े हैं। वो खड़े श्री बाबा हो गए, बस लोग उनके चरणों पर सिर रख रहे हैं। ये बड़ी भारी बात हो गई। वो 10 साल से खड़े, रात भी वो दोनों हाथों का लकड़ियों पर सहारा लेके सो जाते। उनके पैर हाथी पांव हो गए, सारा खून शरीर का पैरों में उतर गया। लोग समझ रहे हैं कि कोई अध्यात्म घट गया। मैंने उनसे कहा कि खड़े श्री बाबा को एक दफा बैठे श्री बाबा बना के भी तो देखो। अब वो बैठ भी नहीं सकते, सारा पैर जड़ हो गया। अब तुम बिठाना भी चाहो तो बिठाने का कोई उपाय नहीं। ये शरीर की विकृति और कुरूपता, इसको अध्यात्म से क्या लेना देना। और इस आदमी में और कुछ भी नहीं। मैंने उनसे पूछा और कुछ, खड़े होने की बात मान ली, और कुछ क्या है? कि यही क्या कम है, ये बड़ी भारी घटना है। 10 साल से कोई आदमी खड़ा है। तो पैरों की जड़ता का नाम अध्यात्म नहीं। पैर जड़ हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, तो क्या अड़चन है? न तो यह कोई गुण है और न कोई सम्मान के योग। लेकिन हम इस तरह की बातों को सम्मान देते हैं तो जड़ता बढ़ती है और जड़ता को हम पूछते हैं। संवेदनशीलता पूजनीय है, लेकिन अकेली संवेदनशीलता पूजनीय नहीं है। अगर संवेदनशीलता के साथ साक्षी भाव भी जुड़ जाए तो वही क्रांतिकारी घटना है जिससे व्यक्ति जीवन के परम तत्व को जानने में समर्थ हो पाता है।